इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपके वाणी के प्रभाव से किसी का अहित हो, किसी का मन दुखे, ऐसी वाणी न बोलिए। ये भी हिंसा है, ये भी त्रास है। कई लोग तो सत्य, इतना सत्य बोलते हैं कि वो सत्य उनको ही उल्टा पड़ता है। हम लोगों के साथ एक चाचा थे, रूप राम जी के बड़े प्रिय थे, वायलन वाले चाचा। तो मुंबई कथा से हम लोग वापस आ रहे थे, हम तो शायद प्लेन से थे ना, ये लोग साथ में थे। नारायण। तो मैंने कह दिया था प्रधान जी बम्बई को कि इनका टिकट 62 साल का बनाइएगा तो सीट मिल जाएगी। वृद्धावस्था, वो शायद 59 के थे कि 55 के थे, भगवान जाने। मुंह छोट छिलवा के रखते थे तो वो जवान ही लगते थे, उम्र बहुत थी। कथा में पायजामा कुर्ता अनिवार्य है तो उसको पहनते थे, लेकिन जब चलते थे तो बढ़िया टी शर्ट और पैंट। बुढ़ापे में जब आदमी जवान दिखने लगता है तो उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। भैया कोई माफ़ करिएगा। देखिए निकल गया, मैंने जान के नहीं कहा, यही वाणी का तप है। जैसा है वैसा दिखिए, आप भी सुखी रहेंगे और पड़ोस भी सुखी रहेगा। तो ट्रेन में टीटी महोदय आए, सबका टिकट शायद वो अपना आप ही के पास था? नहीं, उन्हीं के पास था। अच्छा, अपना वो लिए थे, अपना टिकट वो ले लिए थे और भैया लोग अपना लिए थे। वाणी का तप, दर्शन करिए, सत्य कितना नुकसान करता है। तो चेहरा देख करके जैसे टिकट दिखा 62 इयर्स, तो टीटी महोदय ने पूछा कि आप कितने साल के हैं? बोले 55 के। इसमें तो 62 पड़ा हुआ है। गलत है ना? क्या गलत है? और ये टिकट गलत है, मैं 55 का हूँ। 55। कितना लिया हो? 900। तो बोले फिर 900 दीजिए। यदि ये गलत है तो हम गलत क्यों हूं? 900 तुरंत निकाले हो। 900 का टिकट बनवाए, हमको बताए। कोई प्रसन्न हो गया हो? तो कभी कभी अरे ये तो कहिए कि देखे कि छूट गया मामला, नहीं तो ये फर्जी टिकट पर सजा हो जाती 6 महीना। हाँ, है ना? आपको कभी किए हैं क्या? ये वाणी यदि कहीं उपकार के लिए कोई व्यवहार हुआ है तो ऐसे में चुप रहना। भैया हमारे पास टिकट नहीं, वो भैया लोगों के पास है, पता कर लो आप। वो जबरन टिकट ले लिए। ऐसी घटनाएं लोग अपने आप घटा लेते हैं, कोई घटाता नहीं है, अपने आप। ये वचन, कर्म, वचन, मन यदि हमारा कर्म समन्वित है, व्यवस्थित है, तो वाणी व्यवस्थित रहेगी। वाणी है तो हमारा मन संयमित रहेगा। और इस बात को ठीक से मैंने आपको एक 6वां जो सूत्र निवेदन किया था, मत्सर का वास मन में होता है। सारा खेल मन का है, सब कुछ रह जाएगा, मन चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर हमारे आपके साथ चलेगा। इसी को संभालना है। कोई घर नहीं जाना चाहता, क्यों? सबका मन श्री अवध में और मेरे सरकार के सिर चरणों में लग गया। जब लग जनन तुम्हारा
तब लग सुख सपने हो किए कोटि उपज। इनका मन लग गया, इनकी वाणी रम गई राम स्मरण करने में, इनके कर्म भगवत सेवा के बन गए। इसलिए देखिए, बिसरे गृह सपने हूँ सुधिना, तब लग सुख सपने हूँ नहीं, यहाँ सपने हूँ सुधी। घर वालों की स्वप्न में भी सुधि नहीं आती है। क्यों? अरे भैया, वहां रात आवे नहीं, रात आवे नहीं तो बिना रात के सपना दिखता नहीं। राम प्रेम में दिने दिन, अर्थात जब आनंद होगा। अब यहाँ ये उत्सव में, इस नवरात्रि महोत्सव में आपको, अब जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको तो दिन रात का पता चलता है, अपने को तो पता नहीं चलता है। अपने को जब सोते हैं तभी रात लगती है। इधर तो थोड़ा कम हो गया है, इधर तो नहीं, तो उत्सव में तो हमको कुछ पता नहीं चलता है। आनंद उत्सव में आप रहें, घर में भी रहिए। देखिए, बहुत बोझिल होकर न रहिए, एकदम सहज रहिए। घर में भी रहिए, सहज रहिए, सरल रहिए। समय आते जाते पता नहीं चलेगा। आप जितना सरल रहेंगे उतने आप मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। दिन रात पता नहीं चलता, सप बिसरे गृह सपने हूँ सुधीना। कैसे? जिम पर द्रोह संत मन। जैसे संत के मन में दूसरे के प्रति कोई द्रोह यानी त्रास भाव नहीं आता, द्वेष नहीं आता, कलमश नहीं आता, कलुषपना नहीं आता, उसी प्रकार मित्रों के मन में, मित्रों के भाव में, घर वालों की सुधि स्मृति एकदम विस्मरण हो गई। अरे जब आनंद होता है तो सब कुछ भूल जाता है। यह ऐसा आनंद, जिनकी कथा में यह आनंद है, उन भगवान के साथ मित्र लोग रहे होंगे, क्या आनंद हुआ होगा। श्री अवध का तो कहने कैसा। आहा, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहि मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया, धन सुमित्रा मैया। धन भूप दशरथ झुके आ गई, केले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब, पी कर श्री हरि रस को, पी कर श्री हरि रस। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, जिसको मात पिता रघुराज सिया महारानी
लागे, ओ महारानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। श्री अवध में मित्र लोग जाना नहीं चाहते हैं, फिर भी भगवान मित्रों को विदा करेंगे। कारण श्रुति वेद भगवान, स्मृति ऋषिमंडल द्वारा दी गई ग्रंथावली, पुराण भगवान वेदव्यास व्यास कृष्ण द्वैपायन द्वारा रची गई वह कथाएं जो हमारे पूर्वजों ने जी है। पुराण 18 पुराण, 18 उपपुराण, इतिहास ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाभारत जी, श्री रामचरितमानस उपनिषद। किसी में भी कर्म पथ के त्याग की चर्चा नहीं है। कर्म करते हुए कर्म फल से मुक्त रहने की आज्ञा गीता जी में दी गई है। गीता जी माने महाभारत जी। कर्म फल त्याग करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप किसी आश्रम में रहें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त, कर्म फल त्याग करिए, कर्म करिए, लेकिन कर्म से ऊपर रहिए, अनासक्त भाव से करिए। यह उसके फल का त्याग है। कहीं नहीं कहा कर्म न करो, कर्म तो करना ही होगा। आजकल अन्यथा उपदेश, ये न करो, वो न करो, घर छोड़ो, इधर चलो। अरे भैया, कहीं भी जाओगे आप, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म भाव में अवस्थित होकर हम आप इस चिंतन में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।